हेलो क्लास टेंथ। देखिए भाई, यहाँ तक हुआ था, है ना। यहाँ तक हो गया था। ये एक्टिविटी सीरीज मैंने बताई थी, कुछ चीज़ें और बताई थी मिनरल और ओर के बारे में। द टू लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट दैट ऑल मिनरल्स आर नॉट और बट आर ओर्स आर मिनरल्स। आई गिव द रीजन्स टू। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट पता होना चाहिए विद रीजन एक्चुअली। अब नाउ वी विल स्टार्ट what how to extract metal from the ore. Listen, there are several differences between ore and mineral, I told you. And now we will discuss how we extract metal from the ore. We actually extract metal from the ore, ठीक ना। मिनरल और ओर में मैंने डिफरेंस बता दिया। अब ओर से कैसे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कॉमन स्टेप्स। आई वुड से कॉमन स्टेप्स देख लेंगे, फिर अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से जो इधर था अलग अलग मेटल का अलग अलग कुछ टेक्निक है निकालने का उसको, फिर वो हम देखेंगे कि ओर से कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, ओर हमें मिलेगा अर्थ से, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होगा। अब मैंने बताया कि 3 तरह के मेटल हैं, एक हाई रिएक्टिविटी वाली, एक मीडियम रिएक्टिविटी वाले और लो रिएक्टिविटी वाले, इस एक्टिविटी सीरीज में। तो अब किस मेटल के लिए कौन कौन से स्टेप ज़रूरी हैं। तो हाई रिएक्टिविटी वाले को देखो, ऊपर लिखा भी था उसमें भी, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टेन वोर, और वहाँ से हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हाई वाले में, देखिए इस वाले टेबल में भी, सॉरी ये वाला जो भी बना था इसमें देखिए हाई रिएक्टिविटी वाले के साथ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कॉमन दिया गया। तो वही यहाँ भी किया गया है कि हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे उसका मोल्टेन फॉर्म में, मतलब ओर को मोल्टेन फॉर्म में करेंगे, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, प्योर मेटल मिल जाएगा। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के साथ क्या स्टेप्स हैं। अब उसमें 2 तरह के ओर होंगे, एक कार्बोनेट ओर होगा, एक सल्फाइड ओर होगा। अभी सब आएगा। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जब कराएंगे तब। और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कराते हैं। उसके बाद दोनों का देखिए, उसके बाद ये दोनों प्रोसेस कराने के बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका ऑक्साइड मिलेगा। रिडक्शन टू द मेटल, नेक्स्ट स्टेप होगा कि उस ऑक्साइड होगा अगर जब मेटल का, तो उसको रिड्यूस करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस ना, तो रिडक्शन टू मेटल हो जाएगा। और फिर उसको प्योरीफाई कर लेंगे, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। ये कॉमन स्टेप्स हैं। यही टेबल मैंने पिछली बार बोला था बच्चों को कि एक कॉमन टेबल आप बना लीजिए हल्का हल्का, उसके बाद आप कर लेंगे। अब मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में क्या करते हैं, सल्फाइड और जैसे नॉर्मल इसमें होंगे। देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि मीडियम वाले में कार्बोनेट और सल्फाइड और नॉर्मली होते हैं, लो वाले में केवल सल्फाइड और नॉर्मली होते हैं। ये सही चीज़। और सल्फाइड और का देखिए यहाँ भी रोस्टिंग है, तो यहाँ भी रोस्टिंग हुआ, फिर मेटल मिल गया, और उसके बाद क्या करेंगे उसकी रिफाइनिंग या प्योरीफिकेशन, वही रिफाइनिंग ही लगभग है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। ये अलग अलग ओर से अलग अलग मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये यहाँ कॉमन स्टेप्स गिवन है। ओके, enrichment of ores. What is the enrichment of ores? See, ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. ये impurities होती हैं, called gangue, इसमें बोलते हैं gang. The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal. तो उस impurity को निकालना ज़रूरी है एक्सट्रैक्शन से पहले, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उस मेटल में भी impurity आ जाएगी। The process is used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gangue and the ore. गैंग को कैसे निकालेंगे, वो ओर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, और जो गैंग है उसमें जो इम्प्योरिटी है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होता है उससे डिसाइड होता है कि कितनी आसानी से और कैसे निकलेगा, ठीक ना। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। तो अलग अलग सेपरेशन टेक्निक फिर वहाँ लगाया भी जाता है, क्योंकि दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो इस हिसाब से समझ रहे हो ना बात मेरी आप। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस मेटल और उस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसका गैंग और ओर। गैंग मतलब जो इम्प्योरिटी, और जहाँ से मेटल निकाल रहे हैं उनमें जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी टेक्निक हम लगाएंगे। ओके, तो ये था 3.4.3 एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए भाई शुरू होगा, पहले लो करेगा फिर मीडियम करेंगे, फिर कैसे कैसे निकालते हैं लो का से, फिर मीडियम से, फिर हाई रिएक्टिविटी वाले से। देखिए लो वाला देखते हैं। देखिए सी, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव।
मतलब वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाई हीटिंग अलोन। इनके जो ऑक्साइड रहते हैं इनको अलग से ही हीट करके मेटल्स निकाला जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है टू मेटल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिनेबार, HgS, सिनेबार का फार्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी, ये मरकरी है Hg, तो HgS ऑब्वियसली मरकरी का ही क्या होगा और होगा। व्हेन इट इज़ हीटेड इन द एयर, जब इसको हीट करते हैं एयर में, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखिए पहले जब हीट में एयर में हीट करेंगे, एक सेकेंड बेटा, कुछ एरर आ गया है, डोंट वरी, कुछ एरर आ गया है, नेट की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, एक सेकेंड। एक मिनट में फिर से कंटिन्यू करता हूँ वीडियो, वेट। हाँ बेटा, नेट की वजह से कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, आई डोंट नो, वेट। देखिए तो करते क्या है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे थे लो रिएक्टिविटी वाले क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल सिनेबार जो मरकरी का है, HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी, व्हेन इट इज़ हीटेड इन द एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मतलब HgO में चेंज हो गया HgS, ठीक है ना। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी फॉर फर्दर हीटिंग। तो ये प्रोसेस है, लो रिएक्टिविटी वाले में Hg आएगा, और Hg का ओर है क्या, सिनेबार। तो ये क्वेश्चन भी पूछा सकता था कि सिनेबार किसका ओर है, तो Hg मतलब मरकरी का, और लो रिएक्टिविटी वाले हैं तो इनका प्रोसेस है, इसको ऐसे लग कर सकते। देखिए HgS जो ओर है उसका, ये सिनेबर, इसको हीट करेंगे तो HgO बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। अब HgO जो ऑक्साइड बना हुआ है उसको फर्दर जब हीट करेंगे तो पारा Hg मतलब लिक्विड में निकल जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2s in nature can be obtained from its ore by just heating in the air। Cu2s जो है कॉपर का ओर, देखिए कॉपर, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि HgS किसका ओर है, तो ऑब्वियसली मेटल Hg है तो Hg का ओर होगा। Cu2s किसका ओर है, तो Cu का होगा, कॉपर का होगा। लेकिन कभी कभी जब नाम देके पूछ रहे थे, जैसे HgS का बोल दिया कि सिनेबार किसका है, तो अब सिनेबार का फॉर्मूला HgS है, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि Hg का ओर है। तो सिनेबार हुआ, ऐसे कॉमन नेम कई चीज़ें और भी हैं, बॉक्साइट हुआ, ठीक है ना, ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अभी जान लीजिए। तो Cu2s इन द नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जस्ट हीट करके उसको कॉपर सल्फाइड से हम अलग कर सकते हैं। कॉपर सल्फाइड जो ओर है जो यहाँ था, उसको हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसका ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई। सेम ऊपर वाला स्टेप लगभग है जो पारा में हुआ था। अब फिर जो ऑक्साइड उसका मिला, उसको फिर वही जो ओर हमारा है Cu2s, उसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर निकल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर निकल जाएगी फर्दर हीटिंग करने के बाद, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन स्टेप्स हैं कि ऑक्साइड में चेंज करके फिर उनको और हीट करके मेटल निकाल लेना। पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे उसको और फिर उसको हीट करके वो मेटल निकालेंगे, दोनों जगह वही हुआ लगभग। तो ये कॉमन स्टेप्स आप मान सकते हो लो रिएक्टिविटी वाले या लोवेस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए। दो एग्जांपल कॉपर और पारा का ईंधन दिया, यही एग्जाम में पूछेगा, इससे आवाज़ ज़्यादा नहीं आए। लेकिन अगर लो रिएक्टिविटी वाला किसी और का पूछ लेता है तो लगभग यही स्टेप्स होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से कल करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये लो था, मिडिल वाले में क्या है वो देखेंगे, फिर आगे क्या देखेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट है उनको कैसे अलग करते हैं, तो कॉमन स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो अब तक पूछे, नहीं तो फिर आगे कल डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।